हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस शाह और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। गाइस, ये जो वर्ड फाइनेंशियल एलिमेंट्स है ये इस बात को समझाने के लिए काफ़ी है कि ये किस तरह की चीज़ें होंगी। द वर्ड फाइनेंशियल हैज़ बीन डेरिव्ड फ्रॉम द वर्ड फाइनेंस एंड एलिमेंट्स यू आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट दैट वर्ड इज़ एलिमेंट्स। गाइस, फाइनेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? हर वो चीज़ जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो हम उसे फाइनेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। गाइस, फाइनेंशियल एलिमेंट्स अगर इस तरह हम देखें तो दुनिया में बेशुमार है, तो उसमें से उसकी कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं फाइनेंशियल एलिमेंट्स की। तो फाइनेंशियल एलिमेंट्स की मेजर 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ एसेट्स, द सेकंड वन इज़ लाइबिलिटीज़, थर्ड वन इज़ ओनर्स इक्विटी, फोर्थ इज़ एक्सपेंस एंड द फिफ्थ इज़ रेवेन्यू। इट मीन्स एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, यही 5 फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हम अपनी अकाउंटिंग में डिस्कस करते हैं और इसी के थ्रू हमारी अकाउंटिंग रन करती है। एसेट्स क्या होते हैं गाइस? एसेट्स तमाम तर चीज़ों को कहा जाता है जो बिजनेस में यूज़ करते हैं। वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर इन वेरी डिटेल। ओके, लाइबिलिटीज़ क्या होती है? बिज़नेस के ऊपर जो कर्जे होते हैं हम उसे लाइबिलिटीज़ कहते हैं। बिज़नेस की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं हम उसे लाइबिलिटीज़ कहते हैं। ओनर्स इक्विटी क्या होती है? मालिक का जो हक कारोबार पर होता है उसे हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं। एक्सपेंसेस, बिज़नेस में होने वाले अखराजात, और रेवेन्यूज़, बिज़नेस की आमदनी। अगर इन तमाम तर चीज़ों को आप नोट करें तो इन तमाम तर चीज़ों में पैसे इन्वॉल्व ज़रूर हैं, इसलिए इसे हम फाइनेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। गाइस, फाइनेंशियल एलिमेंट्स की पहली बात हम आपसे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एसेट्स। गाइस, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज owned and controlled by business and are expected future benefit from it. Assets क्या होते हैं? Assets इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ओनरशिप और कंट्रोल उस पर बिजनेस का होता है और बिजनेस उससे फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्ट करता है। यानी अगर आप इस डेफिनेशन को समझना चाहते हैं तो आप इस डेफिनेशन को इस बात से आसानी से समझ सकते हैं कि पहला पॉइंट है इकोनॉमिक रिसोर्स, दूसरा पॉइंट है ओन एंड कंट्रोल, एंड द थर्ड पॉइंट इज फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेशन। यानी अगर किसी भी बिजनेस की आप बात करते हैं तो उस बिजनेस में एसेट्स उन तमाम तर चीज़ों को कहा जाएगा जो इकोनॉमिक रिसोर्स हो, यानी पैसों पर ख़रीदे गए हों, एक वसाइल हो जो इकोनॉमिक हो, उस पर ओनरशिप और कंट्रोल बिजनेस का और बिजनेस इन फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्ट करता हो तो वो चीज़ एसेट्स होगी। जैसा कि साथ ही आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें गाड़ी है, घर, फर्नीचर्स हैं, तो आपके तमाम तर चीज़ें अगर आप नोट करें तो क्या ये तमाम तर चीज़ें क्या आपको नज़र आती हैं कि ये इकोनॉमिक रिसोर्स है? क्या इस पे ओनरशिप और कंट्रोल बिजनेस का है और क्या बिजनेस फ्यूचर में इससे बेनिफिट एक्सपेक्ट करता है? तो अगर येस तो इसका मतलब फाइनेंशियल एलिमेंट होगा, और इफ़ नो इसका मतलब ये फाइनेंशियल एलिमेंट्स नहीं है। गाइस, एक स्टेप और आगे चलते हैं और अगर मैं आपसे बात करूँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह अगर हम देखें तो पूरी की पूरी दुनिया, तो गाइस इसे हम क्या कहेंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि करंट एसेट है, इसमें भी वैल्यू, इसकी वैल्यूज में भी चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है थ्रू आउट द ईयर। ओके गाइस, नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल क्या होता है? नोट्स रिसीवेबल ऐसा एसेट होता है जो हम ऑन क्रेडिट किसी को कोई चीज़ बेचते हैं और उस क्रेडिट पर बेचने के साथ साथ हम उससे नोट साइन करवा लेते हैं कि किस डेट को वो हमें पैसे हमारे पे ऑफ कर देगा। वो ऐसी रिसीवेबल है जिसमें हम नोट साइन करवा लें तो उसे हम नोट्स रिसीवेबल कहते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल में बस इतना सा फ़र्क है कि अकाउंट्स रिसीवेबल एक ओरल कमिटमेंट होती है दो पार्टीज़ के दरमियान और नोट रिसीवेबल एक रिटर्न कम्युनिकेशन होती है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। जी, अब हम बात करते हैं सप्लाइज़ की। तो गाइस, सप्लाइज़ किसे कहते हैं? सप्लाइज़ ऑफिस में यूज़ होने वाली स्टेशनरीज़ को कहा जाता है जो बिज़नेस यूज़ करता है, लाइक पेंसिल, थंब पिन, स्टेपलर पिन, पेन, इंक, इन तमाम तर चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सप्लाइज़, और इसकी लाइफ भी 1 साल से कम होती है, लिहाजा ये भी करंट एसेट ही होगा। नाउ मूव फॉरवर्ड टू मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज क्या होते हैं? गाइस, हर वो चीज़ जो आपने बेचने के लिए ख़रीदी हो हम उसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहते हैं। डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री चेंज हो जाते हैं। अगर कोई बुक स्टॉल है तो उसके लिए स्टेशनरीज़ ही उनकी मर्चेंडाइज होंगी, लेकिन अगर कोई मेडिकल स्टोर है तो उनके लिए मेडिसिन उनके लिए मर्चेंडाइज होंगे। फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर उनके लिए मर्चेंडाइज होंगे। तो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मर्चेंडाइज डिफरेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल की। इसकी एग्जांपल से आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेट सपोज आप कोई सर्विस देते हैं और सर्विस आपने ऑन क्रेडिट दे दी हो। लेट सपोज आपने एक ब्यूटी सैलून शुरू किया हो और आपके पास आपके क्लाइंट्स आ रहे हों और उन्होंने आपसे सर्विस ले ली, लेकिन वो आपको पैसे बाद में अदा करेंगे। तो इसका मतलब ये जो इनकम है आपकी अक्रू हो गई, आपने रिसीव नहीं की। सर्विसेज रेंडर कर दिए गए मगर आपने अभी तक पैसे रिसीव नहीं किए, इसलिए हम इसे अक्रूड इनकम कहते हैं या इनकम रिसीवेबल भी हम इसे कहते हैं।
ये भी एसेट, ये भी अकाउंट्स रिसीवेबल की तरह ही होता है, लेकिन अकाउंट्स रिसीवेबल में और अक्रूड इनकम में या इनकम रिसीवेबल में बस इतना सा फ़र्क होता है कि अकाउंट रिसीवेबल किसी चीज़ के एवज़, यानी किसी गुड्स के, किसी गुड्स को जब आप उधार पर बेचते हैं तो आप उसके लिए अकाउंट्स रिसीवेबल कंसीडर करते हैं, और जब आप सर्विस क्रेडिट पर देते हैं तो आप उसके लिए अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। गाइस, अगर ये वर्ड आप समझ लें प्रीपेड, तो काफ़ी आसानी से आप ये वर्ड समझ जाएंगे और इसका मतलब भी समझ जाएंगे। प्री का मतलब होता है पहले और पेड का मतलब होता है अदा किया, यानी वो तमाम तरह एक्सपेंसेस जो आपने अदा कर दिए पहले उनके इनकर होने से, तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल बताता हूँ, काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा आपके लिए। लेट्स सपोज मेरा एक एक्सपेंस था जो मैं कह सकता हूँ सैलरीज एक्सपेंस, जो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को देता था। लेट्स सपोज मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को आज हायर किया और मैंने उसको एडवांस में सैलरी दे दी हो, तो क्या मेरे ऊपर एक्सपेंस अभी इनकर हुआ था? ऑब्वियस नॉट। जब तक वो पूरे महीने अपनी सर्विसेज नहीं दे देगा तब तक मेरे ऊपर एक्सपेंस इनकर नहीं होगा। तो एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ और उससे पहले मैंने पेमेंट कर दी है, इसलिए मैं इस एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंस कहता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट की। तो लैंड आपके पास एक एग्जांपल है, जिसका मतलब क्या है कि ऐसा एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो और बिजनेस फ्रीक्वेंटली इसको बाय और सेल नहीं करता। ठीक है, बिल्डिंग भी नॉन करंट एसेट की एग्जांपल है। फर्नीचर, ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑलरेडी फर्नीचर से रिलेटेड होगी। इक्विपमेंट्स किसको कहते हैं गाइज? इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विपमेंट हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेस को, जो इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे होते हैं बिजनेस में, लाइक फैक्स मशीन, फोटोकॉपियर मशीन, तो इन तमाम चीज़ों को हम इक्विपमेंट कहते हैं। तो ये भी हमारा एक नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स कंप्लीट होती है। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके एरिया टू इम्प्रूव ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने व्यूअर्स के लिए मज़ीद बेहतर अंदाज में लेक्चर को डिज़ाइन करके उनके सामने प्रेजेंट कर सकें और उनकी एजुकेशन में जो हो सके असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।